तो फाइनली हम लोग हरिद्वार में गंगा आरती देखने के बाद हम लोग अगले दिन निकलते हैं गंगा स्नान के लिए। और हम लोग आ चुके हैं घाट पे, हर की पौड़ी घाट पे। और यहाँ पे हम सभी लोग, मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और फिर यहाँ से स्नान करने के बाद हम लोग निकलेंगे अब सीधा रूम पे, और फिर वहाँ से रेडी होकर हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो गंगा स्नान करने के बाद हम लोग निकलते हैं रूम पे, और रूम पर रेडी होकर हम लोग, सामने होता है गोरक्षनाथ बाबा मंदिर, तो हम लोग वहाँ पे अलग अलग पोज देकर फ़ोटोज़ ले रहे हैं, मैं और मेरी दोस्त। और यहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए। तो बारिश होने की वजह से मौसम काफ़ी ख़राब होता है, तो हम लोग सारे दोस्त मिलकर रेनकोट लेते हैं, छाता, रेनकोट, और सभी लोग पहन के हम लोग निकलते हैं घूमने के लिए। काफ़ी मस्तियाँ करते हैं इस रेनकोट में, हल्की-हल्की बारिश होती है। अपने दोस्तों के साथ ये सफ़र बहुत ही सुहाना हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर हरिद्वार हर की पौड़ी का ब्रिज जो बना है उसको पार करके हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑटो के लिए। और काफ़ी हल्की बारिश होती है और हम लोग मस्ती करते हुए अब हम लोग जाएंगे ऑटो में बैठेंगे, और फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे सीधा शांति कुंज के लिए। तो फाइनली मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स, हम सभी लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा राम धाम और पावन धाम के लिए, जहाँ पे साक्षात चलती हुई झांकियाँ जो कि लगी हुई हैं, जो कि हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं राम धाम, और यहाँ का दृश्य एक अद्भुत दृश्य है। मतलब जब हम लोगों ने देखा तो हम लोग एक चकाचौंध जैसे दिखते ही रह गए। और यहाँ पे सभी जो देवी देवता हैं हमारे भारत में, उन सभी लोगों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और ये जो मंदिर है एक अद्भुत मंदिर है, यहाँ की चमक, और ये सब हम लोगों ने पहली बार देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। तो सभी लोग, सारे फ्रेंड्स, फोटोज़ वगैरह ले रहे हैं, और बहुत ही सुंदर था ये राम धाम। और इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधे पावन धाम के लिए। तो ये राम धाम है, और अब हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे चलती हुई झांकियाँ। तो ये है राम धाम का मेन मंदिर, जो कि श्री राम जी का है, राम लक्ष्मण सीता जी का ये मेन मंदिर है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से झांकी देखने के लिए। मैं तो यहाँ पे देखती ही रह गई चारों तरफ, क्योंकि ये मंदिर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को भा गया। और अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं झांकी देखने के लिए। तो फाइनली हम लोग आ गए झांकी देखने के लिए, और यहाँ पे ये है विष्णु जी, और फिर इसके बाद ये कृष्ण जी, जो कि सभी सखियों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। और फिर इसके बाद ये चलती हुई मूर्तियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी हम लोगों को। और ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सखा सुदामा के पैर धोते हैं। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीर हरण, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, उसका ये झांकी है, उसकी ये झांकी है। और अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके भगवान अवतार लेते हैं, और यहाँ पे हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि जब लक्ष्मण मूर्छा अवस्था में हो जाते हैं और श्री राम मिलाप करते हैं, तब हनुमान जी सजन बूटी लेकर आते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली जाती है। और
यहाँ पे राम लक्ष्मण जी सबरी की कुटिया में पहुँचते हैं और जूठे बैर खाते हैं। और इन दीवारों पे अलग अलग ही जो कि दृश्य बने होते हैं। और यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा है एक साइड। तो ये है राम धाम की अद्भुत झांकी। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रावण से राम जी का युद्ध हो रहा है। और इसके पश्चात यहाँ पे श्री राम जी जब पत्थर को टच करते हैं तो अहिल्याबाई को वहाँ पे ताड़ते हैं। और ये श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। तो ये सब झांकियाँ एक अद्भुत झांकी थी और हम लोगों ने ये दृश्य अपनी आंखों से पहली बार देखा। और भगवान कैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग युग में अवतार लेके जन्म लेके अपने भक्तों को और कितने दुष्टों का निवारण करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे। और ये झांकी हो चुकी है खत्म और हम लोग यहाँ से निकल रहे सीधा पावन धाम के लिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पावन धाम के लिए। तो ये पावन धाम भी एक अद्भुत दृश्य होता है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ लगे होते हैं शीशा। और हम लोग एक दूसरे को देखते हुए फोटोज वीडियोस बनाते हैं। और यहाँ पे भी सभी देवी देवताओं की अलग अलग मूर्तियाँ बनी होती हैं। तो काफ़ी सुंदर और इनका दृश्य जो है कि इतना सुंदर होता है कि सारे दोस्त सभी लोग फोटो लेके जाते हैं। और बहुत ही अच्छा होता है। राधे कृष्ण की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति तो बहुत सुंदर है ये पावन धाम भी। देखो तो नजरें हटती नहीं है, चकाचौंध हो जा रही है नजरें। और हम तो देखते ही हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो सभी लोग अपने में मस्त हैं, सभी लोग वीडियोस फोटोज में मस्त हैं। ये पावन धाम कांच और शीशे से बना एक अद्भुत मंदिर है और इसे शीश महल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ जो दीवारें हैं वो कांच की और शीशे से बनी हुई हैं। और चारों तरफ यहाँ पे शीशा लगा हुआ है और जो कि इस मंदिर को एक अद्भुत दृश्य प्रदान करती हैं। और काफ़ी सुंदर ये मंदिर है और हम लोग इसको देखकर काफ़ी आनंदित होते हैं। और यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियाँ जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे कि हम लोग ऐसा कुछ देख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। हम अपने कॉलेज को कहेंगे क्योंकि हम लोग अपने कॉलेज के थ्रू ही इस सारी चीज़ें देखने का हमें मौका मिल रहा है। तो इसे शीश महल भी कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे भी अपना तरह तरह के पोज देकर हम लोग फोटोज लेते हैं अपने दोस्त के साथ। तो यहाँ पे हम लोग भगवान शंकर की मूर्ति के पास फोटोज लेते हैं। और ये हमारी ग्रुपिंग फोटो होती है। यहाँ पे मस्तियाँ भी होती है, यहाँ पे काफी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे काफी फोटोज और मस्तियाँ करने के बाद अब हम लोग निकलेंगे सीधा शांति कुंज के लिए। और शांति कुंज पे हम लोग करते हैं लंगर प्रसाद। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लंगर प्रसाद करने के बाद हम लोग शांति कुंज को पूरी तरह से घूमते हैं, चारों तरफ भ्रमण करते हैं। और इस वीडियो में केवल इतना ही, शांति कुंज तक ही। और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर और फिर हम लोग जाएंगे चंडी देवी, मनसा देवी। तो ये सारे वीडियोस में अब अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।